हेलो व्यूवर्स। आज की क्लास में हम थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और जो प्रॉब्लम हमारे पास यहाँ दी हुई है, वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन कंटेनिंग द टू लाइंस L1 एंड L2, राइट। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि हमें एक प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो कि इन दोनों लाइंस L1 और L2 को कंटेन करती है, राइट। इसका मतलब यह है कि प्लेन के ऊपर जो है ये दोनों लाइंस होंगी। इसका मतलब यह है कि L1 और L2 बोथ द लाइंस विल लाई ऑन द प्लेन, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं और यहाँ पर एक रफ डायग्राम लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक प्लेन है, राइट। तो ये हमारे पास एक प्लेन है और इस प्लेन के ऊपर हमारे पास दो लाइंस हैं। मान लेते हैं ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है, राइट। तो अब हमें ये प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके ऊपर ये दोनों लाइंस जो हैं L1 और L2 जो हैं लाई करती हैं। तो चलिए अब अगर हम दोनों लाइंस L1 और L2 की इक्वेशंस को देखें तो हमें यहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, राइट। तो जो लाइन L1 है, ये लाइन जो होगी इस पॉइंट से पास होगी 1,0 - 3 से, राइट। और इस लाइन L1 के जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो होंगे 2, -1 एंड 1, राइट। और जो लाइन L2 है, ये लाइन जो होगी वो 4, -3 से पास होगी और इस लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो होंगे 1, 1 और 2, राइट। तो ये इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर दी हुई है, राइट। तो यहाँ पर जो हमने लाइंस की इक्वेशन को कंपेयर किया वो हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर किया, x - x1 ओवर a, y - y1 ओवर b एंड z - z1 ओवर c, राइट। तो ये एक लाइन की जनरल इक्वेशन है जो कि x1 y1 z1 से पास हो रही है और जिसके डायरेक्शन रेशियोज a, b और c हैं, राइट। तो इन दोनों इक्वेशंस को इस इक्वेशन के साथ हमने कंपेयर किया और फाइंड आउट किया कि जो लाइन L1 है इट पासिस थ्रू 1, 0, -3 and its direction ratios are 2, -1 and 1. Line L2 passes through 4, -3, -3 and the direction ratios are 1, 1, 2, right? तो अब देखिए जो लाइन L1 है वो किसी वेक्टर B1 के पैरेलल होगी, राइट। और वो वेक्टर कहाँ से मिलेगा हमें, वो डायरेक्शन रेशियोज से मिलेगा, राइट। तो लाइन L1 जो होगी वो किसी वेक्टर B1 हम मान सकते हैं, यहाँ पर वेक्टर B1 के पैरेलल होगी और लाइन L2 जो है वो किसी वेक्टर B2 के पैरेलल होगी, राइट। क्योंकि जो वेक्टर B1 है उसके डायरेक्शन रेशियोज जो भी होंगे वो लाइन L1 के होंगे और जो डायरेक्शन रेशियोज वेक्टर B2 के होंगे वही डायरेक्शन रेशियोज लाइन L2 के होंगे। तो अब देखिए हमें प्लेन P की जो है इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, राइट। तो प्लेन P की इक्वेशन को हम मान लेते हैं, देखिए ax + by + cz + d = 0, राइट। तो ये हम प्लेन की इक्वेशन को एज्यूम कर लेते हैं और यहाँ पर अब हमारा जो एम होगा वो a, b, c और d, जो ये चारों कॉन्स्टेंट्स हैं, इनको फाइंड आउट करना होगा, राइट। तो यहाँ पर जो a, b, c हैं जो कि x, y और z के कोफिशिएंट्स हैं, तो a, b, c जो रिप्रेजेंट करेंगे ये डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन को रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। तो ए बी सी क्या होंगे, जो नॉर्मल वेक्टर होगा प्लेन P का, जो कि कुछ इस तरीके से होगा, ये नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा हमारा। तो इस नॉर्मल वेक्टर के जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो A, B और C होंगे, राइट। और D जो होगा, इस D की वैल्यू जो होगी, हम जब हम प्लेन A, B, C की वैल्यूज हम फाइंड आउट कर लेंगे तो तब हम D की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे L1 और L2 जो इन दो पॉइंट्स से पास हो रहे हैं, तो इन पॉइंट्स को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके, राइट। चलिए देखते हैं कि कैसे हम वेक्टर n को फाइंड आउट करते हैं। तो अब देखिए वेक्टर्स से हमें मालूम है कि अगर हम
इस वेक्टर b2 और इस वेक्टर b1 का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करें, यानी कि b2 क्रॉस b1 निकालें, चाहे तो हम b1 क्रॉस b2 भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, b2 और b1 का जो है क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। तो b2 और b1 का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा i कैप, j कैप और k कैप, राइट। और जो सेकेंड रो होगी इस डिटर्मिनेंट की, वो लाइन L2 के जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे 1, 1, 2, उसे हम यहाँ पर लिखेंगे 1, 1 और 2, राइट। और B1 जो होगा वो हम लाइन L1 के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं उसे लिखेंगे 2, -1 और 1 हो जाएगा, राइट। तो B2 क्रॉस B1 हम निकालेंगे, राइट। B2 क्रॉस B1 हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि वेक्टर्स से हमें मालूम है कि अगर ये वेक्टर B2 है और ये वेक्टर B1 है, तो अगर हम B2 क्रॉस B1 निकालते हैं तो B2 क्रॉस B1 जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा टू द प्लेन कंटेनिंग B1 एंड B2, राइट। तो B1 क्रॉस B2 या B2 क्रॉस B1 जो होगा उसकी डायरेक्शन जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी टू द प्लेन कंटेनिंग द वेक्टर्स B1 एंड B2, राइट। तो B1 और B2 का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमें एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जो कि प्लेन P के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, राइट। तो B2 क्रॉस B1 जो होगा इट इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन P, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो B2 क्रॉस B1 है वो नॉर्मल वेक्टर के पैरेलल आ जाएगा, राइट। तो इसका मतलब यह है कि B2 क्रॉस B1 जो होगा वो नॉर्मल वेक्टर बन जाएगा प्लेन P के लिए, राइट। तो अब हम B2 क्रॉस B1 निकालते हैं, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या आता है, हमारे पास आ जाएगा i कैप, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1 + 2 देन -j, और यहाँ पर आ जाएगा 1 - 4, और हमें यहाँ मिल जाएगा k और -1 एंड -2, राइट। तो ये आ जाएगा हमारा 3i कैप, -3 आएगा यहाँ से तो हम प्लस कर सकते हैं 3j कैप, और यहाँ पर हमारे पास -3k कैप मिल जाएगा, राइट। तो हमारे पास जो B2 क्रॉस B1 है इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी 3i कैप + 3j कैप -3k कैप, राइट। और B2 क्रॉस B1 जो होगा वो पैरेलल होगा वेक्टर n के, और वेक्टर n क्या है, ये नॉर्मल वेक्टर है प्लेन P के लिए, राइट। तो इसका मतलब जो नॉर्मल वेक्टर है हमारा वो आ जाएगा 3i कैप + 3j कैप -3k कैप, राइट। क्योंकि वेक्टर्स से हमें मालूम है कि अगर दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल होते हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज या तो इक्वल होंगे या प्रोपोर्शनल होंगे। तो B2 क्रॉस B1 जो होगा वो पैरेलल होगा वेक्टर n के, तो वेक्टर n के पैरेलल होगा, तो वेक्टर n को हम यही वेक्टर जो B2 क्रॉस B1 है इसे हम ले सकते हैं, राइट। तो अब देखिए जो नॉर्मल वेक्टर आ गया हमारा वो 3i कैप + 3j कैप -3k कैप आ गया है। तो A B C जो होते हैं वो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं किसके, नॉर्मल वेक्टर के। तो इसका मतलब A की वैल्यू हमें मिल गई 3, B की वैल्यू मिल गई हमें 3, और C की वैल्यू हमें मिल गई -3। तो चलिए अब A, B और C की वैल्यू हम इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करते हैं। तो प्लेन P की इक्वेशन आ जाएगी हमारी 3x + 3y - 3z + d = 0, राइट। तो अब हमें यहाँ d जो है वो फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए ये जो प्लेन P है, ये प्लेन P जो है वो L1 और L2 को कंटेन करता है। इट मीन्स L1 एंड L2 लाइज ऑन दिस प्लेन P, और L1 के ऊपर पॉइंट कौन सा है, 1, 0, -3, राइट। मतलब L1 के ऊपर पॉइंट है 1, 0, -3, और L2 के ऊपर पॉइंट है 4, -3 और -3, राइट। तो इसका मतलब ये पॉइंट्स जो होंगे वो प्लेन P के भी ऊपर होंगे, यानी कि दीज पॉइंट्स मस्ट लाई ऑन द प्लेन,
राइट। तो ये प्लेन ये इक्वेशन ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम 1 0 -3 को इस इक्वेशन में रख सकते हैं। तो रखते हैं, तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी यहाँ पर, y की वैल्यू 0 और z की वैल्यू -3। तो यहाँ रखते हैं, तो 3 टाइम्स 1 प्लस 3 टाइम्स 0 माइनस 3 टाइम्स -3 प्लस d इज इक्वल टू 0, राइट। तो ये आ जाएगा 3, ये 0 हो जाएगा, ये प्लस 9 हो जाएगा और यहाँ d आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 12, 9 प्लस 3 12 प्लस d इज इक्वल टू 0, सो d इज इक्वल टू -12, राइट। अगर हम चाहें तो इस पॉइंट को भी यहाँ पर रख सकते हैं d की वैल्यू के लिए। चलिए रख के देखते हैं एक बार। तो 4 -3 और -3 है, राइट। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, y की वैल्यू -3 और z की वैल्यू -3। तो यहाँ पर रखते हैं, देखते हैं d की वैल्यू 12 आती है या नहीं। तो यहाँ पर रखते हैं, तो 3 4 12 हो जाएगा, देन -3 टाइम्स 3 इज -9 and then z is -3, so -3 multiplied -3 is +9 plus d is equal to 0। तो 9 और 9 कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर, तो 12 plus d is 0, so d is equal to -12, राइट। तो दोनों पॉइंट्स को यहाँ पर रखकर हमें d की वैल्यू जो है -12 मिल रही है, राइट। तो अब ये d की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे और प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए d की वैल्यू -12 यहाँ पर रखते हैं, तो हमें मिल जाएगा 3x प्लस 3y माइनस 3z माइनस 12 इज इक्वल टू 0, राइट। तो जो प्लेन p की इक्वेशन है, जो कि हमें रिक्वायर्ड थी, वो आ जाएगी 3x प्लस 3y माइनस 3z माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम जो कॉमन फैक्टर है 3, इसे एलिमिनेट कर लेते हैं, तो डिवाइड कर लेते हैं दोनों तरफ 3 से, तो हमें मिल जाएगा x प्लस वाई माइनस जेड माइनस 4 इज इक्वल टू 0, राइट। तो इसे लिख सकते हैं x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 4, right? So this is the required equation of the plane which contains the line L1 and L2, right? तो अगर अब हम इस इक्वेशन को देखें x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 4 को, तो x का कोफिशिएंट क्या है 1, y का कोफिशिएंट है 1 और z का कोफिशिएंट है -1, राइट। तो ये जो नॉर्मल वेक्टर है, इस नॉर्मल वेक्टर के जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो 1, -1 भी होंगे, राइट। जैसे हमने यहाँ पर कहा था कि प्लेन P का जो नॉर्मल है उसके डायरेक्शन रेशियोज 3, 3 और -3 होंगे। तो अगर हम 3 से देखिए डिवाइड कर दें तो हमें मिल जाएगा 1, 1 और -1, राइट। सो व्यूअर्स, इस तरीके से हम किसी भी प्लेन P की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं जिसमें कि दो लाइंस जो L1 और L2 जो हैं वो लाई करती हैं, राइट। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पर कि हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि L1 और L2 लाइंस जो हैं वो कोप्लेनर हैं, राइट। सो कोप्लेनर लाइंस क्या होती हैं? कोप्लेनर लाइंस आर दोज लाइंस विच लाई ऑन द सेम प्लेन, राइट। तो कोप्लेनरिटी भी यहाँ पर हम प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम L1 और L2 की जो बीच में जो डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, वो यहाँ पर 0 आएगी, राइट। तो ये भी हम यहाँ पर शो कर सकते हैं कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2 इज 0, राइट। सो देयरफॉर L1 एंड L2 आर कोप्लेनर।